स्त्री पुरुष छोटे बड़े सभी लोग केवल कटु वचन बोलना बंद कर दे और मीठी वाणी बोलना शुरू कर दे। अंदर से बैर भाव निकाल कर छोटे बड़े घर में जितने भी स्त्री पुरुष सब साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दें। जो संदेह है मन में, अविश्वास का भाव है मन में, इस संदेह और अविश्वास के भाव को निकाल कर घर वालों के साथ छोटे बड़े साथ साथ विश्वास पूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दें। और अपना जो व्यक्तिगत स्वार्थ है, इस व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करके सेवा में बल दे दें तो आपका घर ही मंदिर बन जाएगा। प्रत्यक्ष, जहां प्रत्यक्ष चलने फिरने वाला देवता निवास करेगा। क्या ऐसा कर पाए हैं? क्या ऐसा करने का कभी सोचते हैं? और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक ना आप सुखी रहेंगे, ना आपके परिवार के मेंबर सब सुखी रहेंगे, न बढ़िया परिवार बनेगा, न बढ़िया समाज बनेगा। कम से कम अपने घर परिवार को तो मंदिर बनाना सीखो। पैसा नहीं लगेगा, भीतर का पैसा, मुस्कुरा करके मीठी वाणी का प्रयोग, प्रेमपूर्ण मीठा व्यवहार, सहृदयता, बड़ों के लिए आदर सम्मान सेवा का भाव, बराबर में प्रेम समता एकता का भाव, छोटे बच्चों के लिए करुणा स्नेह उचित देखरेख, विश्वास, सेवा। आपका परिवार इतना बढ़िया मंदिर बनेगा कि उससे बढ़िया मंदिर कहीं आपको खोदने से मिलेगा नहीं। लेकिन परिवार तो अखाड़ा बना हुआ है लड़ने का। घर घर में लड़ाई, घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई। कहां भगवान समझ पाए आप? कहां भक्ति को समझ पाए? और भक्ति करने का अर्थ, धार्मिक होने का, पूजा करने का अर्थ क्या होता है? मन के जो विकार हैं, मन की जो गंदगी है, उस मन के विकार और गंदगी को दूर करके अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाना। सबसे पवित्र तीर्थ आपका निर्मल मन। इससे बड़ा तीर्थ, इससे बढ़िया तीर्थ आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। पवित्र मन, ये सबसे पवित्र तीर्थ है। लेकिन ये कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और कब होगा? जो जो विकार हमारे मन में है ना, जो जो गंदगी है, उसको धीरे 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 करते हुए निकालते चले जाओ। और कभी मंदिर जाओ, आप सत्संग में आए, कभी सत्संग में जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, तो और कुछ लेकर जाओ या मत जाओ, जब मंदिर से लौटने लगो या सत्संग से लौटने लगो तो एक संकल्प ये कर लो कि हे गुरुदेव, हे भगवान, मैं आपको क्या दूं। बोलने का आवश्यकता नहीं है, एक संकल्प कर लो। मंदिर में गया हूं कि हे भगवान, आपके यहां आया हूं, मैं क्या दे सकता हूं? या हे गुरुदेव, मैं आपको क्या दे सकता हूं? आज आपके मंदिर में, आपके आश्रम में, आप सत्संग में आया हूं, तो अपनी अमुक गलती त्याग करके जा रहा हूं, बस आपको सत्संग करना सफल हो जाएगा। अपने एक जो गंदगी है मन में, एक गलती, कोई एक दोष है, उसका त्याग। इससे बढ़िया भजन और कुछ नहीं होगा। भजन भी गा रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं,
और तमाम दोष दुर्गुण जीवन में पले हुए हैं। कहां हो रहा? इनका त्याग करना, मानना अपने को पड़ेगा। जैसे एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार एक अनगढ़ पत्थर को लेता है और छेनी हथौड़ी के माध्यम से उसे गढ़ना, छिलना, संवारना शुरू करता है। कैसे? धीरे 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 धीरे। बढ़िया मूर्ति बनाना है तो जल्दीबाजी से बढ़िया मूर्ति नहीं बनेगी, बिल्कुल धीरे धीरे बारीकी से। और गढ़ते गढ़ते एक दिन ऐसा आता है कि वो पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, मूर्ति बन जाता है। और मूर्ति ही नहीं रहता, वो पत्थर किसी मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा होती है और फिर वही पत्थर भगवान बन जाता है। दुर्भाग्य यह है हम पत्थर को भगवान बनाना जानते हैं, कागज को, कपड़े को भगवान बनाना जानते हैं, सोने चांदी के भी भगवान बनाना जानते हैं, मिट्टी से भी हम भगवान बनाना जानते हैं, और यहां तक गोबर का भी गणेश बना लेते हैं। यदि किसी को कह दो कि गोबर गणेश तो बड़ा अपमान हो जाएगा, लेकिन गोबर गणेश बनाया जाता है, गोबर भी भगवान बन जाता है। दुर्भाग्य यह है कि केवल आदमी भगवान नहीं बन पाता। पत्थर भगवान बनता है, कागज भगवान बनता है, कपड़ा भगवान बनता है, मिट्टी भगवान बनती है, गोबर भगवान बनता है, और इंसान वो भगवान नहीं बन पाता, वो तो शैतान है। क्यों? यदि इंसान को भगवान मान ले तो तुम लड़ाई किससे करेंगे? ये देवियां अपनी सास को, अपनी बहू को देवी मान ले, भगवान मान ले, तो लड़ने के लिए कहां जाएगी? फिर लड़ने के लिए कोई चाहे ना। इसीलिए हम लोगों ने पत्थर का भगवान बनाया, इसीलिए हम लोगों ने पत्थर की देवी माता रानी बनाया, ताकि उनकी पूजा कर ले और आदमी से झगड़ते रहे जिंदगी भर। कितना हम भटक गए हैं। आप किसी मूर्ति की पूजा करते हो, आपकी भावना है, मैं उसके लिए मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन मूर्ति पूजा करते करते, पत्थर की पूजा करते करते अपने दिल दिमाग को पत्थर मत बनाइए। कम उसको तो मुलायम बना करके रखो। मैं कह रहा था कि एक मूर्तिकार एक पत्थर को धीरे धीरे गढ़ते 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 भगवान बना देता है। कैसे? एक दिन में नहीं होगा। हमारा जीवन ये भी एक अनगढ़ पत्थर के समान है, हमें इसे खुद गढ़ना पड़ेगा। और गढ़ना क्या है? बस एक एक गलती का धीरे धीरे त्याग करते भीतर भगवान प्रकट हो जाएगा। जिस भगवान को आप बाहर खोज रहे हो वो भीतर से प्रकट हो जाएगा। भीतर है अस प्रभु अछत हृदय अविकारी। मानस में गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जो अविकारी, विकार रहित, निर्मल जो परमात्मा है, हृदय में बसा हुआ है। ईश्वर सर्वभूताम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में क्या कहते हैं श्री कृष्ण? अर्जुन, ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में बसा हुआ है। अब बाहर पूजा करो, लेकिन असली ईश्वर आपको हृदय में बैठा गया। उस ईश्वर को उद्घाटन करना हम नहीं जानते। उद्घाटन कैसे होगा? आपने देखा होगा, जब किसी राजनेता या किसी महापुरुष को कोई स्टेचू बनाया जाता है, एक मूर्ति बनाई जाती है, चौराहे पर उसके स्थापित किया जाता है,
स्थापना के पश्चात उस मूर्ति को एक कपड़े से ढक दिया जाता है और फिर किसी बड़े राजनेता को या किसी बड़े पुरुष को बुलाकर उसका अनावरण किया जाता है। मूर्ति पहले से रखी है वहां पर, तो अनावरण किया जाता है, कपड़े को हटा दिया जाता है। यही काम हमें भी करना है। जिसे आप ईश्वर कहते हो, ब्रह्म कहते हो, आप कहीं भी देखो, शास्त्रों को जैसे आप 6 शास्त्र कहते हैं ना, 6 शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि ईश्वर बाहर है। मेरे कहने से मत मानिएगा, पढ़कर देखिएगा। तो 6 शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि ईश्वर बाहर है। तो पुराण में कहानी के रूप में सब बता दिया गया। बाद में भीतर हृदय की बात आती है। गीता में भी बार बार कहा गया है, अन्य ग्रंथों में भी बार बार कहा गया है। तो मूर्ति जब बना दी जाती है तो कपड़े ढक करके अनावरण किया जाता है। ऐसे हमें और आपको हृदय में बसा हुआ जो परमात्मा है, इसका अनावरण करना है। किसमें ढका है वो? हमारे मन के दोषों से, विकारों से। उपनिषद का एक मंत्र याद आ गया, बात यही बात उन्होंने कही, यथेव बिंबम मृत्योपलीतम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम तद्वात्म तत्वम परिसमीक्ष देहि एक कृतार्थो भवते वीत शोका। जैसे एक मणि, जैसे एक हीरा मिट्टी से लिपटा हुआ है, तो मिट्टी से लिपटे होने के कारण से हीरे की चमक गायब हो गई है। हीरा जब घिसा, हीरा तो एक प्रकार से क्या है, देखा होगा ना, लाल लाल छोटे छोटे पत्थर। हीरा क्या है? कोयला है, कोयला हीरा बनता है। कोयले में और हीरे में मौलिक रूप में कोई अंतर नहीं होता है। हीरा को कैसे घिसा जाता है ना, तो जाइएगा सूरत, हमारा आश्रम में रहकर देख लीजिएगा। वहां पर आश्रम में नहीं घिसा जाता है भाई, सूरत में घिसा जाता है। लाखों लोग लगे, लाखों लोग, 1-2 आदमी नहीं, 2-4 लाख लोगों का काम चल रहा है हीरा से, केवल हीरा घिसने के लिए। और हीरा जब घिसा जाता है तो उसमें बनाए जाते हैं 56 पहल। जिस पहल में रोशनी पड़ती है वो पहल एकदम चमक उड़ता है। कैसे चमकता है? लेकिन वही हीरा मिट्टी से लिपटा हुआ है, चमक गायब। यथेव बिंबम मृत्योपलिप्तम, मिट्टी से लिपटा हुआ है वो, इसलिए उसकी चमक गायब। तो कहते हैं तेजोमयम भ्राजते तो सुधांतम, सुधांतम मतलब अच्छी तरह से धो देना, रगड़ करके उस मिट्टी में लिपटे हुए हीरे को अच्छी तरह रगड़ करके धो दिए तो एकदम चमकदार हो गया, उससे चमक खुल करके सामने आ गई। तद्वात्म तत्वम, इसी प्रकार से परिसमीक्ष देहि, परिसमीक्षण करना होगा, अपने मन को रगड़ना होगा, अपने दोषों को मानना होगा, दोष है, दुर्गुण है, उनका त्याग करना होगा, तो एकदम आत्मा चमक उठेगी, आपको परमात्मा का उद्घाटन हो जाएगा। एकाकृतार्थो भवते विद शोका, और जब उसका शरीर से ज्ञान हो जाएगा तब कृतार्थ हो जाएगा, हम और आप कृतार्थ हो जाएंगे, और विद शोका, शोक रहित हो जाएंगे। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक कोई भी मनुष्य दुनिया का दुखों से पूरा मुक्त नहीं हो सकता, विद शोक नहीं हो सकता। उपनिषद में एक मंत्र कहा गया है, यदा चर्म वदाकाशम विष्टसन्ति मानवा
तदा देव विज्ञान दुख तो भविष्य। किसी ने पूछा और कहा मुझे आत्मा का की कोई जरूरत नहीं है। ऋषि कहते हैं यदि आदमी इस आकाश को चमड़े के समान लपेटना सीख जाए, जैसे अब एक चाम होता है, चमड़ा होता है बकरी का या किसी अन्य हिरण का या शेर का, वो लेकर आदमी लपेट करके रख लेता है। तो जब आदमी इस आकाश को चमड़े के समान लपेट लेगा तो आत्मा को जाने बिना भी वो दुख से मुक्त हो जाएगा। मतलब क्या है इसका? जैसे आकाश को चमड़े के समान लपेटना असंभव है, इसी प्रकार जब तक पूर्ण आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक दुख से मुक्त होना असंभव है। आत्मज्ञान, आत्मा, आत्मा का मतलब सेल्फ, स्वतः, खुद। कि हमें अपना ज्ञान कहाँ है? हमें ज्ञान शरीर का है, शरीर मजबूरी है हमारी, सुबह से शाम तक शरीर के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन इस शरीर को धोने के लिए, शरीर को मांजने के लिए और शरीर को क्या क्या हम प्रयोग करते हैं, क्या क्या। आजकल तो किसी गृहस्थ के बाथरूम में जाओ ना, समझ नहीं आता, मेरे तो पता नहीं इतना डिब्बा रखा है कि किस किस का डिब्बा रखा है। आज तक मैंने छुआ नहीं किसी डिब्बे को, आ सकता नहीं है, लेकिन गृहस्थों के यहाँ जाते हैं तो पता नहीं इसका कब कब प्रयोग करते हैं। एक समय पढ़ते हैं कि दिन भर सुबह सुबह 1-1 घंटा आकर प्रयोग करते हैं, समझ में नहीं आता मेरे तो कितना है। थोड़ा देर चेहरे चमकाने के लिए, लेकिन कितने भी चेहरे चमका दो, एक दिन दांत टूटेगा ना तो ये गाल पिचा जाएगा, भुने भाटा के समान होने वाला है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको ये होने वाला। तो शरीर को चमकाने के लिए, चेहरे सुंदर दिखाने के लिए जितनी मेहनत हम करते हैं ना, जितना खर्च करते हैं, यदि उतना ही मेहनत, बल्कि उतना नहीं उसके 10वां हिस्सा मेहनत मन को सुंदर बनाने के लिए कर लें, तब खर्च कितना लगेगा? चेहरे को संवारने के लिए पता नहीं कितना कितना खर्च हो जाता है। ब्यूटी पार्लर कितना है, इतना जानते? ब्यूटी पार्लर क्या है? कितने कितने गांव गांव में ब्यूटी पार्लर। ये देविया ब्यूटी पार्लर की बात आई तब एक चुटकुला याद आ गया, भाई नाराज मत होना। एक देवी ने अपने पति से पूछा कि बता दो जी, ब्यूटी पार्लर का अर्थ क्या होता है? तो पति ने कहा कि हिंदी में बताऊं कि अंग्रेजी में बताऊं? दोनों बता दो। तो ब्यूटी पार्लर का अंग्रेजी में अर्थ होता है महिला गैरेज। गैरेज में कहा किसको भेजते हो आप लोग? सही गाड़ी को भेजते हो क्या, टूटी फूटी गाड़ी को? ये महिला गैरेज। अच्छा, हिंदी में क्या अर्थ होता है? महिला मुख मरम्मत केंद्र होता है इसका अर्थ। समझ हो करिएगा मरम्मत। एक देवी, आजकल तो पता नहीं, बहुत पुरानी घटना है, 10-12 साल पहले एक कार्यक्रम था। भाई पहले क्षमा मांग लेता हूं, नाराज मत होना। एक महिला आई थी, वो लगा, आज तो महिला अक्सर, कोई को छोड़ दो, अक्सर महिला वो लगाती लिपस्टिक। एक महिला लिपस्टिक लगाकर आई थी, इतनी तेज, इतना एकदम लाल, इतना ला करके। एक देवी कहते साहब लगता है ये किसी खून चूस कर आई हुई हो, इतना। तो जितना हम अपने शरीर को चमकाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शरीर को धोए ना, या साबुन पानी तेल न लगाए, या क्रीम पाउडर न लगाए, मैं वो ऐसा नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का अर्थ यह होता है, जितने हम शरीर के लिए मेहनत करते हैं, इतना अपने मन के लिए, मन को साफ करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए उसके 10वां हिस्सा भी मेहनत कर लेंगे ना, तो इसी जीवन में हमारा कल्याण हो सकता है। और जिसने अपने मन को निर्मल बना लिया, शरीर गंदा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
जिसका यदि मन गंदा है तो स्वर्ग में भी जाओगे तो भी सुखी नहीं रह सकते हो। शरीर गंदा है और मन निर्मल है तो जहां बैठे वहां हमारे लिए स्वर्ग है। तो आकाश पाताल में स्वर्ग नहीं, स्वर्ग हमारे गंदा मन नरक और निर्मल मन स्वर्ग है। यही काम तो करना है धर्म के क्षेत्र में, और यही काम हम भूल गए। तो मूल बात है धर्म के लिए मन का कोमल, विनम्र, दयालु हो जाना, ये भक्ति धर्म पूजा का फल होना चाहिए। कड़ता गायब और साथ साथ निर्मल है मन। जब ऐसा हो जाएगा, व्यवहार निर्मल हो गया, कर्म निर्मल हो गए, सब कुछ हो गया, तो अलग ईश्वर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबके हृदय में तो बातें हो रही थी, एक कृतार्थो भवते विद शोका। जब उस आत्मरूपी परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा कि वो जिसे मैं खुद अकेला वो मैं हूं, तब कृतार्थ, सारे कर्म सफल हो जाएंगे। भवते विद शोका, फिर ऐसा व्यक्ति विद शोक हो जाएगा। विद शोक मतलब दुखों से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। आप जो मानते हैं मानो, हम ये नहीं कहते कि आप कबीर साहब की बात मानो, हम ये नहीं कहते कि आप हमारी बात मानो, लेकिन मूल बात आ सकता यह है, जैसे एक हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बौद्ध, जैन हो, सिख हो, कैरपंथी हो, वैष्णव हो, वेदांती हो, राधा स्वामी वाले हो, निरंकारी हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, साधु हो, गृहस्थ हो, जैसे भूख लगने पर सबको भोजन की आवश्यकता होती, बिना भोजन के किसी की भूख दूर हो नहीं सकती, मिटेगी नहीं। प्यास लगने पर जैसे सबको पानी की आवश्यकता पड़ती है, सबकी प्यास पानी से ही बुझेगी, पानी से तृप्त होगी। रोग लगने पर जैसे सबको दवा की आवश्यकता होती है, सबको, चाहे कोई स्त्री पुरुष कोई भी हो, किसी जात मत मजहब का आदमी, सबको प्रेम की आवश्यकता होती है। तो जैसे भोजन से भूख दूर होती है, पानी से प्यास दूर होती है, आग से ठंडी दूर होती है, दवा से रोग दूर होता है। ठीक ऐसे ही मन की शांति के लिए, जीवन कल्याण के लिए सबको सच्चे ज्ञान और सच्चे आचरण की आवश्यकता होती। इसके बिना, सच्चे ज्ञान के बिना और सच्चे व्यवहार, सच्चे आचरण के बिना कोई भी व्यक्ति, साधु गृह तो कोई हो नहीं, हम यहाँ पक्षपात नहीं है, नियम सबके लिए बराबर है। सच्चे ज्ञान, सही आचरण से ही आत्मबोध होगा और तब दुख से छुटकारा मिलेगा। दो काम करना है, अपनी बात में समाप्त करूंगा। स्वर्ग और मोक्ष, ये दो शब्द चलते हैं। स्वर्ग को लोग जन्नत कहते हैं, बिहिश्त कहते हैं, हेवन कहते हैं, और तमाम शब्द हो जाते हैं। मोक्ष, साल्वेशन, लिबरेशन कहते हैं, निजात पाना कहते हैं, निर्माण कहते हैं। इस शब्द है। मिलेगा कैसे? मरने के बाद नहीं, जीते जी। आप जीते जी स्वर्गवासी हो सकते हैं, घबराना मत स्वर्गवासी सुन करके। आप जीते जी स्वर्गवासी हो सकते हैं और जीते जी मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं। करना क्या है? हमारे गुरुदेव जी के एक छोटा सा सूत्र, प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है।
प्रेम, जिसके मन में प्रेम है दूसरों को लिए। अभी हम साथी कह रहे थे, सदगुरु कबीर ने यही कहा है ना, पोथी पढ़ पढ़े जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। प्रेम पढ़ने का मतलब यह है जीवन व्यवहार में जो कुछ भी हो प्रेम पूर्ण हो। और प्रेम कर से क्या है, जहां लेने की भावना ना हो, पाने की भावना ना हो, केवल देने की भावना हो। सामने वाले से मुझे क्या मिल रहा है ये भाव खत्म, क्या मिलना चाहिए भाव भी खत्म। सामने वाले को, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, सास हो, बहू हो, भाई हो, माता पिता हो, कोई भी हो, सामने वाले को मैं कितना अधिक से अधिक दे सकता हूं, केवल पैसे की बात नहीं, मीठा व्यवहार, मीठी वाणी, प्रेम, आदर, सम्मान, स्नेह, ये सब कितना अधिक से अधिक मैं दे सकता हूं। जहां केवल देने का भाव है और पाने का भाव खत्म है, वही प्रेम होता है। फिर तो स्वर्ग हो जाएगा। और प्रेम करते हुए फिर अनासक्ति, कहीं मन चिपका हुआ ना हो, कहीं भी अनासक्त, सबके लिए प्रेम। लेकिन याद रखना होगा, कितना भी प्रेम कर ले, एक दिन संग साथ छूटेगा। जोड़ा है तो टूटेगा जरूर। याद होगा कबीर साहब की पंक्ति, एक घर में किसी की मौत हो गई थी, घर से आवाज आ रही थी, रोते रोते विलाप करते करते एक देवी कहती है, हाय बिछड़ गई मेरी जोड़ी बिछड़ गई। उसी रास्ते से कबीर साहब गुजर रहे थे और सुना कबीर साहब के कानों में आवाज आई, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। तो कबीर साहब ने खड़ा होकर कहा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तीन तोड़ी, जोड़ोगे तो तोड़ना तो पड़ेगा, आज नहीं टूटता कबीर नहीं टूटेगा। लेकिन टूटने के पहले मन में प्रेम हो और साथ साथ अनासक्ति हो, निर्मोहता हो, निष्कामता हो, तो हम प्रेम, हम स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं और अनासक्ति से मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं। यही धर्म का काम है। ये सत्संग केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता है, सुन करके प्रेरणा प्राप्त करके जीने के लिए होता है, अपने आप को बदलने के लिए होता है। सत्संग को कहा गया है परिवर्तन स्थल। किसका परिवर्तन? स्वभाव का परिवर्तन, व्यवहार का परिवर्तन, कर्म का परिवर्तन, आचरण का परिवर्तन, वाणी का परिवर्तन। कठोर स्वभाव को नम्र स्वभाव बना लेना, कठोर वाणी को नम्र वाणी बना लेना, बुरे व्यवहार को सद्व्यवहार बना लेना, बस सत्संग सफल हो गया। और गंदे मन को पवित्र बना लेना, यही सत्संग का फल होता है। हम सबको चाहिए कि समय समय से संतों संगति करते हुए अपने स्वभाव को, कर्म को, आचरण को, मन को बदले। और जहां भी दोष जो है भीतर, जैसे बाहर कचरा होता है ना, कहीं गंदगी होती है, कचरा हमें पसंद नहीं आता है, लेकिन भीतर कितना कचरा है। थोड़ी सी बात कड़वी लग सकती है आपको, लेकिन हर आदमी का मन बना हुआ है गार्बेज ट्रक। शहर में कूड़े ढोने के लिए गाड़ी होती है, ट्रकें होती है, इकट्ठा करके बड़ी बड़ी ट्रकों में भर करके उन कचरों फेंका जाता है, गार्बेज ट्रक। हमारा मन गार्बेज ट्रक ही, गार्बेज कचरा, कूड़ा, इतना कूड़ा, इतना कूड़ा, इतना कूड़ा, कहां कहां। अब तो गांव गांव में गाड़ियां घूमती है, लोग महिलाएं, लोग 2-3 महिलाएं गाड़ी लेकर घूमती है, गीला कपड़ा सूखा। अब बड़े शहरों में तो छोटी छोटी गाड़ियां घूमती है, और वहां तो आवाज भी, शहर में रहने वाले, गांव में तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन शहरों में तो आवाज आती है, गाड़ी वाला आया घर से कुछ, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालिए। सब गाड़ी वाले बैठे हुए हैं, जितना कचरा आप लोग लाते जाइएगा। हमारे भीतर भी कचरा है भाई, हमें भी निकालना है। ये भीतर का कचरा निकल जाए, दो दुर्गुण, दुराचरण, कटु व्यवहार, कटु वाणी, फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। ये सत्संग करना, भक्ति करना भी सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।
बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूज्य गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों से आप लोग लाभ ले रहे थे। इस कार्यक्रम के आयोजक जिसके निमित्त हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, संतों के दर्शन पा रहे हैं, ये पिछले साल से निमित्त कार्यक्रम हुआ था। पिछले साल भी पूज्य गुरुदेव जी का कार्यक्रम हुआ था, तो पिछले साल से संकल्पित थे हमारे भक्त श्री त्रिलोचन साहू जी। मैं चाहता हूं कि आए, पुष्प से गुरुदेव जी का स्वागत करें और उनके परिवार ज्येष्ठ पुत्र श्री दुष्यंत जी, उसकी पुत्र